हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आर्टिकल्स। में हम पढ़ेंगे अबाउट द इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स, द यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, द यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, अबाउट कंटेक्स्ट वेयर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। There are two types of articles in English, the definite article the और indefinite article a an। ठीक है, हमारे इंग्लिश में दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें क्या आता है the, और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें दो आते हैं a और an। ठीक है, दे बिलोंग टू अ लार्ज ग्रामेटिकल क्लास कॉल्ड डिटरमाइनर। इनको क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर। ठीक है, ये डिटरमाइनर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट। कैन आई हैव एन एग फॉर ब्रेकफास्ट? प्लीज़ पास द सॉल्ट। अब हमने यहाँ पे देखा है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे नाउन के आगे लगे हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या करता है? पॉइंट आउट करता है विच पर्सन और थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू, यानी कि ये वो बताता है कि हम किस इंसान की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं या किस चीज़ की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें एक और चीज़ बताता है दैट पर्सन और अ थिंग इज़ बीइंग मेंशन्ड इन अ जर्नल और इन स्पेसिफिक सन। कहने का मतलब है कि पॉइंट आउट तो करता ही है और दूसरा बताता है कि जिस इंसान या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वह किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी जर्नली जो नॉर्मली हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए पढ़ते हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आते हैं आपके ए एंड एन। ठीक है, ए हम यूज़ करते हैं उन नाउन के आगे जो साउंड करें कैसे? कॉन्सोनेंट की। अब यहाँ पे हमने शब्द सिर्फ कॉन्सोनेंट ही नहीं देखना है, हमने क्या देखना है कि उसकी साउंड होनी चाहिए कॉन्सोनेंट की। आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाते हैं वॉवल्स। और इनको छोड़ के जितने भी बाकी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर बचते हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ए उन्हीं के आगे लगता है जो साउंड करते हैं वर्ड किसकी? कॉन्सोनेंट की। जैसे कि हाउस। हाउस एक तो एच से स्टार्ट भी होता है और जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो ह यानी कि एच से ही साउंड करता है। तो इसलिए इसके आगे हम ए हाउस या दी हाउस, अगर पर्टिकुलरली एक हाउस के बारे में बात कर रहे हैं तो दी लग जाता है, नहीं तो अ हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि ए और एन हम यूज़ करते हैं सिर्फ सिंगुलर चीज़ों के लिए ही। सिंगुलर चीज़ कहने का मतलब है कोई एक चीज़। अगर आप एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो एन एप्पल लिखेंगे। अगर आप एक एग के बारे में बात करें तो एन एग। एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो अ गर्ल। ठीक है, हमेशा एक सिंगुलर चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है। ओके, नाउ वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ए एंड एन के बीच में डिफरेंस क्या है? ए एंड एन ये यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। ठीक है, सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी। जैसे अ चेयर, अ बर्ड, अ पेंसिल, एन ऑरेंज, एन एनिमी, एन एस। ठीक है, ए यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, जैसे कि टावल। टावल लिखने में भी टी से स्टार्ट है और बोलने में भी टी से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसके आगे ए लगा। वैसे ही स्कार्फ और पेन। लेकिन कुछ वर्ड हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखने में यू से स्टार्ट होता है। यू क्या है? एक वॉवल। लेकिन जब आप उसे बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी यू, तो यहाँ पे जो यू स्टार्ट हो रहा है वो किससे साउंड कर रहा है? वाई से। यानी कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो ये साउंड किसकी दे रहा है? वाई की। तो वाई क्या है? आपका कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसके आगे ए लगाते हैं। सेम चीज़ यूनियन के आगे भी होती है और सेम चीज़ यूरोपियन के आगे भी, क्योंकि यूरोपियन भी यानी कि यू से शुरू करते हैं हम बोलना, इसलिए इसके आगे भी ए लगता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे हम एन की।
एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज़ होता है, लेकिन जिनकी साउंड वोवल साउंड हो, जैसे कि एप्पल, एप्पल ए से ही साउंड करने में है तो इसलिए एन एप्पल लगा। एग, एग भी ए या ए से साउंड कर रहा है, ऐसे लिखने में तो ई से है लेकिन साउंड भी ए से कर रहा है तो एक वोवल है तो एन एग। उसी तरीके से नीचे आपको दिया है आवर, लिखने में तो एच से स्टार्ट होता है और एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आवर, अ। ओके, तो अ यानी कि ए क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए वहाँ एन लगता है। सेम ऑनरी डिग्री, ओ मतलब ओ से स्टार्ट होना, ऑनरी डिग्री, तो ऑनरी भी हमारा वोवल साउंड दे रहा है इसलिए इसके आगे भी एन लगेगा। ठीक है, और कोई आपके होते हैं वर्ड्स जैसे कि एम पी, ये शॉर्ट फॉर्म है एम पी। जब हम एम पढ़ रहे हैं तो ये किससे साउंड कर रहा है, ए से, एम, ए एम एम। ठीक है, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगा लेते हैं, एन, एन एम पी या एन एम बी ए, क्योंकि ये साउंड करने में वोवल साउंड देते हैं। तो जब भी आपने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो आपने आगे वाला वर्ड देखना है कि वो साउंड किसकी दे रहा है। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि इसकी यूजेस क्या हैं। ए और एन यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, जो हमने पहले ही बोल दिया है, लेकिन वह नाउन जिसको हम एक जर्नल सेंस में बात कर रहे हैं, जो अपनी एक जाति का एक कोई भी काइंड है। ठीक है, कहने का मतलब है अ पेन। अब इसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया मुझे कौन सा पेन चाहिए। अगर मैं कहती मुझे फाउंटेन पेन चाहिए तो वहाँ पे लगता मुझे दी फाउंटेन पेन। ठीक है, लेकिन मैंने जर्नली केस में क्या कह दिया, पेन, तो इसके आगे क्या लगा, अ। नेक्स्ट में कहा है अनिल इज़ अ बैंकर। अब बैंकर तो कोई भी बैंकर हो सकता है, बैंकर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये जर्नल केस में कहा है कि अनिल एक बैंकर है। ठीक है, अगर उसकी डेजिग्नेशन, उसकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई की होती तब हम उसके आगे क्या लगाते, दी। ओके, नेक्स्ट, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर पहली बार बात की जाएगी तो उसके आगे ए ही लगता है। जैसे स्टार्टिंग में आई हैव नेवर सीन अ पैरिज, तो यहाँ पे एक ही बार बात की है कि मैंने कभी नहीं देखा है, तो आज पहली बार पैरिज के बारे में बात की है तो इसके आगे ए लग गया। आई सॉ अ टाइगर इन द जंगल टुडे, आज मैंने टाइगर देखा, तो आज इसने जो सेंटेंस है टाइगर के बारे में फर्स्ट बार यूज़ किया है तो इसके आगे भी ए लगा। ओके, नेक्स्ट हम ए का यूज़ करते हैं क्वांटिटी के आगे, जैसे कपल ऑफ शीट्स, ठीक है, या अ डजन ऑफ बनानास, तो इनके आगे भी अ लगता है। या कोई भी आपकी क्वांटिटी है, लीटर, किलो, 100, इनके आगे भी अ लगता है। या रुपीज़ में भी बात करेंगे तो भी अ लगेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बात करते हैं जैसे मैं आपको 1.5 आवर में मिलती हूँ, तो 1.5 लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि हाफ के आगे क्या लगता है आपका, अ लग जाता है, लेकिन जो 1 है उसके आगे नहीं लगेगा। अ 1.5 नहीं कहा जाता, सीधा 1.5। ओके, नेक्स्ट आता है अगर कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जाए कि मैं दिन में 2 बार टैबलेट खाता हूँ, यानी कि ट्वाइस अ डे, तो इसमें डे के आगे क्या लग जाता है, ए। या थ्राइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, तो इनके आगे क्या लगता है, ए, अगर आप बताएंगे कि आप कितनी बार ये चीज़ें करते हैं। ओके, और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी का एक्सप्रेशन आता है जिसमें आप कोई अपना भाव प्रकट करते हुए कोई सेंटेंस बोलते हैं, व्हाट अ पिटी, मतलब कितना बुरी हालत है इसकी, या व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, कितना सुंदर शॉट है, तो इसके आगे एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। तो इनके आगे जो भी नाउन वगैरह होते हैं उनके यहाँ क्या लग जाता है, ए लग जाता है। तो ये था आपका यूज़ ऑफ ए, कि ए हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने जितना समझा उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज ए। ठीक है, इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट कौन कौन से हैं, ए और एन। अब हमें जहाँ पे ए लगता है वहाँ ए लगाना है, जहाँ एन लगता है वहाँ एन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नंबर 1, माधव इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, एन। नंबर 2,
आयरन इज डैश मेटल, एम से ही स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा अ मेटल। थर्ड, ही इज स्टडिंग टू बी डैश इंजीनियर, ई तो क्या लगेगा एन। अलादीन फाउंड डैश मैजिक लैम्प, एम से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगेगा अ मैजिक लैम्प। नंबर 5, वी नीड नेल्स एंड हैमर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा अ हैमर। नंबर 6, श्रीलंका इज अ डैश आइलैंड, आई तो यहाँ पे लगेगा श्रीलंका इज एन आइलैंड। नंबर 7, डैश यूरोपियन, यू जो भी स्टार्ट होता है यू से वो हम वाई साउंड करता है इसलिए हम लगाएंगे अ यूरोपियन एंड एन अमेरिकन वर ट्रेवलिंग टुगेदर। नंबर 8, डू वी नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, ए से स्टार्ट हो रहा है ना तो एन अम्ब्रेला। नंबर 9, अ डे और टू लेटर शी विजिटेड मी। नंबर 10, शी बॉट अ पेन, एन इरेजर एंड अ मार्कर, ठीक है। नंबर 11, एन आउल फ्लू इन थ्रू माई विंडो। Number 12, he used a kind of lasso for catching cattle. Number 13, Divya has an awesome pair of glasses. Awesome को कैसे पढ़ते हैं हम ओ से, ओ awesome, ठीक है तो क्या लगेगा an. Number 14, Charles Dickens was a great novelist. Number 15, I would love to have a बिग क्लोजेट विद 100 शूज, ठीक है तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अब हम दी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर मनी की बात कर रहे होते हैं तब उसके आगे दी लगाते हैं। जैसे कि आई हैव लॉस्ट दी हैट यू गेव मी, मैंने कौन सा वाला हैट गुमा दिया, वही वाला हैट जो तुमने मुझे दिया था। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया उस हैट के बारे में कि कौन सा वाला हैट, कौन सा जो तुमने मुझे दिया था वही वाला मैंने घुमाया है, तो इसलिए इसके हैट के आगे क्या लगा दी हैट, ठीक है। नेक्स्ट, पुट द मनी इन योर पॉकेट। अब ये कह रहा है कि ये पैसे अपने पॉकेट में डालो, कौन से पैसे, ये पैसे जो वो उसको दे रहा होगा, राइट तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगा दी मनी, ओके। नेक्स्ट आपको बताया है टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज़ वेल नोन टू अस। जो चीज़ हमें या जिससे हम बात कर रहे हैं हम दोनों को ही उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है तो उसके आगे भी हम दी लगाते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू दी पार्क। अब मैंने किसी को बोला चलो पार्क चलते हैं तो उसको भी पता है और मुझको भी पता है कि मैं किस पार्क के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्क के आगे क्या लगाया दी, ठीक है। यहाँ पे कोई रैंडम पार्क नहीं है, ये वही पार्क है जिसके बारे में हम जाते रहते हैं, जहाँ उसको भी पता है जिसको मैं बोल रही हूँ और मुझे भी पता है, इसलिए हमने यहाँ दी लगाया है, ओके। सेम यहाँ पे नीचे वाले केस में भी है द डॉक्टर विल कम सून। अब जिस डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं हमें पता है हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस में क्या लगा कि वही वाला डॉक्टर जल्दी आएगा, ओके। नेक्स्ट है टू रेफर टू समथिंग और समवन ऑलरेडी मैंशनड बिफोर। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दी हम उसके आगे भी लगाते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे एक सेंटेंस है अ थीफ एंटर्ड आवर हाउस। अब पहले चोर के आगे क्या लगा अ थीफ, यानी कि एक चोर हमारे घर में आया था, अब कौन सा चोर नहीं पता, ठीक है। द थीफ वॉज कॉट। अब यहाँ थीफ के आगे दी क्यों लगा कि वही वाला चोर जो हमारे घर में आया था वही पकड़ा गया है, तो अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे कि मैं किस चोर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या लग गया दी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं एक बार, अगर दोबारा उसके बारे में बात की जाए तो फिर उसके आगे दी लग जाता है, ओके। अब आगे आपको बताया है व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब एक अकेला नाउन पूरी उसकी जातियों को रिप्रेजेंट करता है तब उसके आगे हम दी लगाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस में कहा गया है द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। कौन है जंगल का राजा? दी लॉयन।
यानी कि सारे शेर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो शेर जंगल का राजा है, ये कहने का मतलब है कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा, दी, कि सिर्फ शेर ही जंगल का राजा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर शेर, सारे ही शेर जंगल के राजा हैं, इसलिए दी लग गया। सेम द काऊ इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, जो काऊ हैं वो ब्यूटीफुल एनिमल है, इसलिए यहाँ पे भी दी लगा। ओके, अब देखते हैं विद नेम्स ऑफ, किन किन के नाम के आगे हम दी लगा सकते हैं। अगर किसी समुद्र की बात की जाए, महासागर की बात की जाए, कोई गल्फ़ वाले एरियाज़ की बात की जाए, या किसी रिवर की बात की जाए, तो उन सब के आगे दी लगता है। ठीक है, बट नॉट विद लेक्स। लेक यानी कि झील के नाम के आगे कभी भी दी नहीं लगेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, जितने भी आइलैंड हैं उन सब के आगे दी लगता है, या माउंटेन रेंजेस होती है उनके आगे भी दी लगता है, लेकिन माउंटेन रेंजेस के आगे दी लगेगा, माउंटेन पीक के आगे नहीं। जैसे कि हिमालय एक बहुत लंबी रेंज है, उसमें बहुत सारे पहाड़ पीक्स आते हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट एक पीक है, यानी कि एक सिंगुलर पहाड़ है, तो इसके आगे हमने दी नहीं लगाया। यानी कि जब हम सिर्फ एक पीक की बात करेंगे तो उसके आगे दी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम पूरी रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ पीक्स, यानी कि उसमें बहुत सारे पहाड़ जुड़ जुड़ के एक लंबी सी रेंज बनती है, जैसे हिमालय है, इसलिए हम हिमालयास के आगे दी लगाते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे आपको बताया है कि कोई भी सेक्रेड बुक हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, या कोई भी वेल नोन बिल्डिंग हो, उन सब के आगे दी लगता है। जैसे कि गीता की जो बुक है, या बाइबल हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई न्यूज़पेपर का नाम, या ताजमहल हो गया, तो इन सब के आगे क्या लगेगा, दी। या कोई यूनिक ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, मून, स्काई, जो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में है, तो उनके आगे भी दी लगता है। ओके, या उसके अलावा बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स एक्सप्रेशंस लाइक मिडल, टॉप, ओनली, सेम, होल, ऐसे एक्सप्रेशंस के बीच में भी क्या लग जाता है आपका दी। जैसे कि सेंटेंस है, द सेकेंड गर्ल इन दी फर्स्ट रो इज़ माई सिस्टर। कौन से रो में, फर्स्ट रो में, यानी कि स्पेसिफाई किया है कि उसी फर्स्ट रो में जो लड़की है सेकंड नंबर पे वही मेरी सिस्टर है। तो इसलिए अगर रो की बात की जाए, टॉप शेल्फ की बात की जाए, या ऐसे कोई बोले कि वही वाला जो मैंने पहले यूज़ किया था, द वन आई यूज्ड, तो इनके आगे द लग जाता है। ठीक है, अब बारी आते हैं टू ले एम्फेसिस, यानी कि एक बड़ी सी चीज़ को शॉर्ट में कोई चीज़ अगर आप बता दें तो उसके आगे भी दी लगता है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द डे है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, दी ऑर्डर ऑफ द डे। ओके, नेक्स्ट यहाँ बताया है कि जितनी भी नेशनैलिटीज़ या कम्युनिटीज़ हैं उनके आगे हम दी लगाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि द चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग पीपल, जो पूरी चाइनीज़ की क्लास है वो हार्ड वर्किंग पीपल है, पूरे चाइनीज़ क्या है, हार्ड वर्किंग। लेकिन हम जब चाइनीज़ भाषा के लिए बोलेंगे, द चाइनीज़ लैंग्वेज, सॉरी, चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अगर मैंने ऐसा बोला होता कि ये एक भाषा है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट भाषा है, तो अब इसके आगे हम दी नहीं लगाते। यानी कि जब हम उसको भाषा की तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे और बताएंगे कि ये एक लैंग्वेज है, तो हम उसके आगे दी नहीं लगाएंगे। अगर हम नॉर्मली हमने बताना चाहा कि स्पेनिश लोग ऐसे होते हैं या स्पेनिश लोग कहीं जा रहे हैं, तब हम उसके आगे दी लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, यहाँ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, अब लास्ट आपको बताया है व्हेन नॉट टू यूज़ द आर्टिकल। आर्टिकल का इस्तेमाल हम कब कब नहीं करेंगे। ये जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हर जगह ए लग जाता है, दी लग जाता है, एन लग जाता है। ऐसी बात नहीं होती। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसी में अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान से सुने। द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड आर नॉट यूज्ड। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ए एंड एन के बारे में, कि हम वो कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। पहला,
बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके आगे ए या एन नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जैसे आपका खाना होता है लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह, इनके आगे भी ए और एन नहीं लगता है। हाँ, अगर आप किसी स्पेशल मील के बारे में बात कर रहे हैं कि आज मैंने डिनर रखा है किसी के ऑनर में, तो आप उसके आगे ए लगा सकते हैं, वरना नहीं। ओके, नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर आप महीनों के नाम लिख रहे हैं तो उनके आगे ए नहीं लगेगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से कोई भी पार्ट लिख रहे हैं तो उसके आगे भी ए या एन नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट बताया है बिफोर प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे ए नहीं लगता है, जैसे कि किसी का नाम राजेश, मेजर कार्ला, इनके आगे भी ए नहीं लगता है, ठीक है। और लैंग्वेज के आगे तो ए लगता ही नहीं था, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा द नेम्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट का नाम है उसके आगे भी ए नहीं लगता है, जैसे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, इनके आगे भी ए नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज़, सिटीज़ के आगे भी ए और एन नहीं लगता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में कह रहे हैं जैसे कि लंदन, लखनऊ, ठीक है, तो इनके आगे भी ए या एन नहीं लगता है। इसके अलावा लास्ट में बताया है इन सर्टेन आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन और स्पेशल फ्रेजेस, जो एक स्पेशल फ्रेज होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उनके आगे भी ए नहीं लगता, जैसे कि बाय बस, ऑन फुट, एट डिनर, इन टाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बी और सी दोनों में ही इन्होंने क्या कहा है, इन एक्सरसाइजेज बी एंड सी फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमने इन दोनों एक्सरसाइज में क्या यूज़ करना है, ए और एन। और नेक्स्ट लिखा है पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, उस जगह पे हमने क्रॉस डाल देना है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। चलिए अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। पहले आपको दिया है नेवर टेल डैश लाई, कहने का क्या मतलब है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो लाई मतलब एक कॉमन वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, नेवर टेल अ लाई। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, शी इज़ डैश MP, अब मैंने पीछे ही बताया था MP के आगे क्या लगता है, एन। नंबर 3, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ से शुरू है, क्या लगेगा, एन। नंबर 4, अर्जुन हैज़ डैश हेडेक, कैसा से स्टार्ट है, हेडेक, तो लिखेंगे अ हेडेक। ओके, 5th, दिस इज़ डैश न्यूज़ टू मी, पीछे ही मैंने बताया था न्यूज़ क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए न्यूज़ के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, क्रॉस। नंबर 6, इट इज़ डैश 9:45, क्या है ये, 9:45, यानी कि ये कोई आपको फ्रीक्वेंसी बताई हुई है या टाइम बताया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, इट इज़ 9:45। नंबर 7, गिव मी an orange, a plum, an apple and a guava, ठीक है। नंबर 8, गोल्ड, अब आपको बोला था मेटल के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगता है, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, यहाँ पे आप पहले क्रॉस लगाएंगे और लिखेंगे गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9, डैश न्यूज़पेपर इज़ प्रिंटेड ऑन डैश पेपर, न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं बताया, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, अ न्यूज़पेपर। अ न्यूज़पेपर इज़ प्रिंटेड ऑन डैश पेपर, ठीक है। पेपर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस। नंबर 10, ही इज़ अ यूरोपियन हु लिव्स इन डैश इंडिया, ठीक है। ए और एन इंडिया के आगे नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस। अब हम करेंगे सी पार्ट, आप जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे। देयर इज़ अ फेमस शॉप इन द टाउन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गिफ्ट आइटम्स, इट ऑल्सो सेल्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यहाँ आप क्रॉस लगाएंगे। An old man runs the store,
It was earlier owned by an English woman. There is an annual salary every year. Then there is a great rush at the shop. It is closed on Sundays. यहाँ पे भी आप क्रॉस लगाएंगे क्योंकि क्या बताया था आपका, वीक्स ऑफ डेज के आगे नहीं लगता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और दी। पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमने ए भी यूज़ करना है, एन भी और दी भी, जहाँ नेसेसरी है, और जहाँ जहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा वहाँ हमने क्या लगा देना है, क्रॉस। ठीक है, आइए इसको करते हैं। नंबर 1, मिस्टर ग्रेवाल इज़ एन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। He is posted in the Netherlands. He is the youngest officer there. He loves his work and plays the game of squash in the evening. For breakfast, he has an egg, an apricot, and a cup of coffee. Number 2. When the principal saw Raman and Ahmed fighting, he expelled the two boys from the school. The action taken by the principal was an unexpected one. The parents of the two boys were sent for during the school hours. They came within an hour and a half. Okay, अब करेंगे नंबर 3. I was an eyewitness to an accident on the Delhi-Punjab railway line. I was travelling by the Punjab Mail. I was fast asleep when I heard the crash which woke me up with a jerk. The train had stopped. One could hear the cries and shouts. It took a few minutes before we came to realize that our train had collided with a goods train coming from the opposite direction. Okay, तो इस तरीके से आपका ये फिलअप होना था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ई। इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी एंड रीराइट दी सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको आर्टिकल मिसिंग है तो आपने जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ आर्टिकल्स को डालना है और फिर से इस सेंटेंस को लिखना है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ ज़रूरी है। अमेज़ॉन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब अमेज़ॉन एक रिवर का नाम है और रिवर के आगे क्या लगता है, दी, तो यहाँ आएगा The Amazon is the longest river in the world. Number 2, I went to buy Arab horse. अब यहाँ पे क्या लिखा है, अरब हॉर्स। ठीक है, तो जो अरब हॉर्स है इसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल तो लगेगा कि कौन सा ख़रीदना है मुझे। तो अरब ए से स्टार्ट है तो यहाँ क्या लगेगा, एन। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा I went to buy an Arab horse. Number 3, डीपर द वेल बेटर द वाटर। ये क्या है, एक फ्रेज़ है और फ्रेज़ के आगे भी क्या लगता है, दी। तो यहाँ क्या आएगा थर्ड में, द डीपर द वेल बेटर द वाटर। नंबर 4, यू आर फूल टू टॉक लाइक दिस। अभी किसी के बारे में कि तुम एक बेवकूफ़ हो, एक बेवकूफ़, यानी कि हम क्या लिखेंगे, यू आर अ फूल टू टॉक लाइक दिस। नंबर 5, डॉग इज़ कंसीडर टू बी फेथफुल एनिमल। अब ये पूरी क्लास के बारे में बताया है कि डॉग क्या होते हैं, वफादार जानवर होते हैं। तो जब हम पूरी क्लास के लिए एक शब्द कोई आपका जो है सिंबलाइज कर रहा होता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं हम, दी। तो यहाँ आएगा दी डॉग इज़ कंसीडर टू बी फेथफुल एनिमल। ओके, अब करेंगे नंबर 6, दिस इज़ रोमांटिक नावल। ये कैसी नावल है, रोमांटिक। ठीक है, तो इसके आगे भी क्या लगेगा हमारा, दिस इज़ अ रोमांटिक नावल। नंबर 7, ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। अब ओल्ड मैन एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात की है नहीं, यहाँ पे सीधा कहा है कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक बूढ़ा आदमी। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। नंबर 8,
बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन बुश, ये भी एक पक्षी, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन बुश। ओके, नंबर 9, डू यू नो विच इज़ क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे एक ही चीज़ मिस हो रही है, क्या, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे साफ सुथरी सिटी कौन सी है, ठीक है। नंबर 10, सोल्जर ट्राइड हिट बेस्ट टू गेट हॉर्स टू वॉक बट इट डिड नॉट मूव इंच, अब किस सोल्जर ने, दी सोल्जर, तो यहाँ लिखेंगे द सोल्जर ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट दी हॉर्स टू वॉक, ठीक है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सोल्जर और पर्टिकुलर घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के आगे क्या लगेगा, दी। नंबर 11, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, बैंकर और राइटर, तो जब हम एक कॉमनली नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, बैंकर और राइटर, तो इनके आगे क्या लग जाता है, ए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अ बैंकर और अ राइटर, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट, नंबर 12, ग्रेट बैरियर रीफ, ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में है, तो यहाँ पे इसके आगे क्या लगता है, दी, तो यहाँ आएगा दी ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर अबाउट दी आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है और दी का इस्तेमाल किस सेंटेंस पे किया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।